छ। एक दिन सबले जानु छ, एक दिन सबले जानु छ। कति छन् आउने, कति छन् जाने, कति कति छन् काल पर्खने। आउनु र जानु चलिरहेछ, यसको रीत पुरानो छ। एक दिन सबले जानु छ, एक दिन सबले जानु छ। राजा महाराजा साधु योगी, मस्त जवानी वृद्ध रोगी, बाल बालिकाहरू सबलाई भन्दैन कसले, भन्दैन कालले सानो छ। एक दिन सबले जानु छ, एक दिन सबले जानु त छ, एक दिन सबले जानु छ। भिड अपार छ, मेला अचम्म, भिड अपार छ, मेला अचम्म। चलिरहेछ कहिलेसम्म, हरायो साथी बिच मेलामा, बिलाप गर्दै रुनु छ। एक दिन सबले जानु छ, एक दिन सबले जानु छ। कति छन् आउने, कति छन् जाने, कति कति छन् काल पर्खने। आउनु र जानु चलिरहेछ, यसको रीत पुरानो छ। सुख त केवल क्षणिक हुन्छ, दुःख हुन्छ अति भार। सुख दुःख सहेर नै बाँचिन्छ यो स्वार्थी संसारमा भनेर यहाँ बताउनु भयो। दीप जलोस् घर घरमा, अन्तर हृदयमा आँगनमा। दीप जलोस् घर घरमा, यो देश सारा विश्वमा। दीप जलोस् घर घरमा। नमो भगवते वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। नमो भगवते वासुदेवाय। अब फेरि ब्रह्मा पुराण को 97 अध्यायमा यहाँ श्री विष्णु भक्ति होने का क्रम और कली धर्म का निरूपम भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मुनि ऋषि मुनिहरूले फेरि सोध्नुहुन्छ व्यास जी लाई, हे महामते, हमने भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण पूर्वक भजन गीता सुनाने का फल सुना है, जिसे वो चंडाल परम गति को प्राप्त हुआ। जब अब जिस तपस्या अथवा कर्म से भगवान विष्णु से हमारी भक्ति हो सके वो हमें बतलाइए। इसी समय हम यही विषय सुन्न चाहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवर हो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति महान फल देने वाला है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो मनुष्य को जिस प्रकार होती है वो सब क्रमशः बतलाता हूँ, सुनो, ध्यान देकर सुनो हे ब्राह्मणौ भनेर यहाँ व्यासजी अरू ऋषि मुनिहरूलाई बताउनुहुन्छ। ये संसार अत्यन्त घोर और
समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है भनेर यहाँ बताउनुभयो। नाना प्रकार की सैकड़ों दुखों से व्याप्त और मनुष्य के हृदय में महान मोह का संचार करने वाला है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इस जगत में पशु पंक्षी आदि हजारों योनि में बारंबार जन्म लेने के पश्चात देहधारी भनेको हामी मनुष्य देहधारी जीव कभी किसी प्रकार मनुष्य का जन्म पाते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। मनुष्यों में ब्रह्मा तत्व का ब्राह्मण तत्व में भी विवेक में भी धर्म निष्ठा बुद्धि और बुद्धि से भी कल्याणमय मार्ग का ग्रहण होना अत्यंत दुर्लभ है भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। मनुष्य के पुनर्जन्म में सञ्चित पाप भनेको पहिलाको जन्मको कर्म अनुसार पाप जब तक नष्ट नहीं होते जाता तब तक जगन्मय भगवान वासुदेव में उनकी भक्ति नहीं होती। अतः ब्राह्मणों श्री कृष्ण जिस प्रकार भक्ति होती वो सुनो भनेर यहाँ व्यासजी बडो दिव्यले बताउनुहुन्छ। अब अन्य देवताओं को प्रति मनुष्य की जो मन वाणी और क्रिया द्वारा दत्त चित्त से भक्ति होती है उसमें यज्ञ में उसका नाम मन लगता है। फिर वो एकाग्र चित्त होकर अग्नि को उपासना करते हैं। अग्निदेव के संतुष्टि होने पर भगवान भास्कर को भनेको सूर्य उसकी भक्ति होती है भनेर यहाँ बताउनुभयो। तभी से वो निरंतर सूर्य देव की आराधना करने लगती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवान सूर्य को प्रसन्न होने पर उनकी भक्ति भगवान शंकर में होती है भनेर यहाँ बताउनुभयो। फिर वो बड़े यत्न के साथ विधि पूर्वक महादेव जी का पूजा करते हैं। जब महादेव जी संतुष्टि होते यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिला हामीले जब अग्निदेवलाई यज्ञमा सन्तुष्टि गरायौँ भने भगवान भास्कर सूर्यदेवको लागि हाम्रो भक्ति बढ्छ अरे। त्यहाँबाट सूर्यदेवको भक्ति बढ्दै गएपछि भगवान शिवमा हाम्रो भक्ति बढेर जान्छ। महादेवजीसँग पूजा करते जब महादेवजी संतुष्ट होते तब मनुष्य की भक्ति भगवान श्री कृष्ण में होती है भनेर यहाँ यसरी क्रमशले बताएको छ। डाइरेक्ट हामीलाई भगवानमा भक्ति कसरी हुन्छ त भन्दा तपाईँ भगवान कृष्णको भक्त हुनुहुन्छ, तपाईँ भगवान विष्णुको भक्त रामको भक्त हुनुहुने अथवा भगवान शिवको पूजा गर्नुहोस् त डेली, तपाईको यस्तो भक्ति बढेर जान्छ। यो शास्त्रले भनेको वचन सत्य हुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ जब महादेवजी पूजादेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तब मात्रै श्री कृष्ण भगवानको भक्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब वो वासुदेव संज्ञा अविनाशी भगवान जगन्नाथ का पूजन करके भोग और मोक्ष को दोनों प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मुनीश्वर फेरि भन्नुहुन्छ, हे महामुनि, संसार में जो अवैष्णव मनुष्य दिख जाते वो श्री विष्णु का पूजन क्यों नहीं करती, इसका कारण बतलाइए भनेर यहाँ भन्। अब मनुष्य सबै वैष्णव सबै भक्त हुँदैन नि है, कोही भक्ति नगर्ने पनि हुन्छन्, त्यो के कारणले त भन्दा भनेर यहाँ व्यासजीलाई प्रश्न गर्नुभयो। अब व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवरो, इसी संसार में दो प्रकार के भूत सर्ग विख्यात है भनेर यहाँ बताउनु भयो। एक असुर और दूसरा देव। दुईटा सर्ग छन् अरे। भूत सर्ग भनेको एक आसुरी वृत्ति और एक देव वृत्ति। पूर्व काल में इन्हें दोनों को सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही की थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। देवी प्रकृति का आश्रय लेने वाला मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और आसुरी प्रवृत्ति के प्राप्त हुए लोग श्रीहरि का निंदा करते हैं भनेर यतिमै फरक छ। हेर्नुहोस् है, जसले भगवानको निंदा गर्छ त्यो असुरी भावको मनुष्य हो, जसले भगवानको सेवा गर्छ भने त्यो देव भावकी मनुष्य हो भनेर दुईटा सर्ग यहाँ बताउनु भयो। भूत सर्ग विज्ञात ही भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। करते हैं ऐसे लोग मनुष्यों में अधम है, जसले भगवानको निंदा गर्छ, वेदको निंदा धर्मशास्त्रलाई विश्वास गर्दैन, तैले देखेर आइस र यो गरेर यस्तो हुन्छ र भनेर तर्क गर्छ भने त्यो चाहिँ मनुष्य अधम हो भनेर यहाँ सीधा शास्त्रले बताउनु भयो। श्रीहरि की माया से उनकी बुद्धि मारी गई है, ब्राह्मणों वो श्रीहरि के ना पाकर नीचे गति में जाता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवान की माया बड़ी गुण है और देवताओं और असुरों के लिए भी उसका ज्ञान होना कठिन है। वही मनुष्य के हृदय में महान मोह का संचार करती है। जिन्होंने मन को वश में नहीं किया है ऐसे लोगों के लिए उस माया को पार करना कठिन है। जसले हामीले त्याग गर्दैनौँ, हेर्नु सानो सानो कुराले हामीलाई सानो सानो त्यागले नै हाम्रो तपस्या हुन्छ है। किनभने यो
हामी अब गृहस्थीमा पसेको मनुष्यले ठुल्ठुलो तपस्या गर्न सक्दैनौँ भने सानो सानो त्यागले नै हामीले तपस्या हाम्रो सफल हुन्छ न। त्याग गर्न सक्नु पर्यो। जस्तै इन्द्रियलाई संयम गर्नु पर्यो, आफ्नो काबुमा राख्नु पर्यो। आफ्नो जिब्रोलाई पनि काबुमा राख्नु पर्यो। यो जिब्रोले नाना थरी खानु माग्दछ, यसलाई हामीले काबुमा राख्ने गर्नु सक्यो भने यदि नै हाम्रो तपस्या पुरा हुन्छ। हामी जङ्गलमा गएर तपस्या गर्न सक्दैनौँ। माला जपेर 24 घण्टा पनि बस्न सकिँदैन, 1 घण्टा पनि माला जपेर बस्न सकिँदैन। तर हाम्रो त्याग जति छ नि, तपाईँले खानेकुरामा त्याग्नुभयो, सानो सानो चिज तपाईँले त्याग्नु यति हुन्छ भने नि, निन्द्रा त्याग्नु भयो। सपोज ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु भनिएको छ, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु भने त्यो एउटा तपाईँको ठुलो त्याग हो। जसले 3 देखि लिएर 4 बजेको भित्र तपाईँ जाग्नुहुन्छ भने त्यो जस्तो ठुलो त्यागी अरू कोही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँलाई भगवान प्राप्त गराउँछ। अब तपाईँले माला जपेर 24 घण्टा बस्नु पर्दैन, तर सानो त्यागले, जस्तै तपाईँले अब म यो चिज चाहिँ म खाँदिनँ भनेर त्यो पनि त्याग गर्नुभयो भने त्यो पनि बढिया तपस्या हो। यो इन्द्रियलाई हामीले वशमा गर्नु नै हाम्रो बडो ठुलो तपस्या हो भनेर यहाँ शास्त्रले यसरी बताउँदछन्। त्यो गर्न सक्यो भने भगवान हामीलाई प्राप्त हुन्छन्। अब यहाँ व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवरो, कल्प के अंत में तथा प्रकृति प्रलय में जो जगत का संहार होते हैं उसका वर्णन सुनो। सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग है जो देवताओं को 12,000 दिव्य वर्षों में समाप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हाम्रो वर्ष हैन है, देवताहरूको वर्ष। समस्त चतुर्युग रु स्वरूप से एक से ही होते हैं। सृष्टि के आरंभ में सत्ययुग होते हैं तथा अंत में कलियुग रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ब्रह्मा जी प्रथम कृतयुग भनेको जुन सत्ययुग जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही अंतिम कलियुग में उसका संहार करते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनुहुन्छ। अब मुनियों ने कहा, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए जिसमें 4 चरण वाले भगवान धर्म का खंडित हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब व्यास जी भन्नुहुन्छ, हे निष्पाप मुनि हो, तुम जो मुझे कली का स्वरूप पूछते हो वो तो बहुत बड़ा है, तथापि मैंने संक्षेप में बतलाता हूँ, सुनो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कलियुग में मनुष्य की वर्ण और आश्रम संबंधी आचारों में प्रवृत्ति नहीं होगी। सामवेद, ऋग वेद और यजुर्वेद आज्ञा के पालन में कोई प्रवृत्ति ना होगा। कलियुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेगा। पुत्र ही अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। यहाँ अब हेर्नुहोस् है, शास्त्रले यसरी बताउँदैछन्, यो कुरा सत्य हुँदैछ। अग्निहोत्रका नियम उठ जाएगा भनेर यहाँ होम गर्न छोड्छन्। अग्निहोत्रका नियम भनेको होम गर्न छोड्दछन्। अब कोई किसी भी कुल में क्यों ना हो उत्पन्न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलियुग में सबका स्वामी होगा। जोसुकै होस्, जस्तै कुलमा जन्मे पनि बलवान छ भने ऊ सबैको स्वामी हुँदछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। होगा वही कलियुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर जीवन निर्वाह करेगा। हे ब्राह्मणों, कलियुग में जिस किसी का जो भी वचन होगा वो सब शास्त्र ही माना जाएगा। कलियुग में सब देवता होंगे और सबके लिए सब आश्रम होंगे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करेगा। उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना धर्म कहा जाएगा भनेर खाली धन कमाउनलाई मात्रै धर्म बताइन्छ भनेर यहाँ अहिले त्यही कारण अहिले अर्थ र काम मात्रै रह्यो। धर्म र मोक्ष हरायो, अर्थ र काम, खाली अर्थ र काम, यति दुईटा चिज भयो कलियुगमा। पहिला के थियो भने पहिलाको युगमा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थियो। अहिले खाली अर्थ र काम मात्रै, दुईटा चिज मात्रै रह्यो। धर्म र मोक्ष चाहिँ मान्छेको लुप्त हुँदै गयो भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। जीव सब यहाँ भन्नुहुन्छ, मनुष्य बडा घमण्ड, रुचि अनुसार अनुष्ठान करके उपवास, परिश्रम, धन व्यय करना धर्म कहा जाएगा। कलियुग में थोड़ा सी धन के मनुष्य को बड़ा घमण्ड होगा। अलिकति सम्पत्ति पाउने बित्तिकै घमण्ड बढिहाल्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। स्त्री को आफ्नै केशों पर ही रूपवती, स्त्रीहरूले आफ्नो केशलाई नै एकदम मान्यता दिन्छन् अरे। रूपवती होने का गर्व होगा।
सुवर्णमयी और रत्न आदि तथा वस्त्रों को भी नष्ट हो जाने पर स्त्रियाँ केशों से ही श्रृंगार करेगी। केश चाहिँ यति मजाले उनीहरूले स्याहार्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छन्। कलियुगकी स्त्रियाँ धनहीन पतिको त्याग देगी, जसको पासमा धन सम्पत्ति छैन त्यस्तो पतिलाई उनीहरूले त्याग दिन्छन् भनेर यहाँ बताउनुभयो। उसी समय धनवान पुरुष ही युवतीको स्वामी होगा, जसकोमा धन छ त्यो मात्रै त्यसले मात्रै स्त्रीको स्वामी स्त्री ही उसलाई स्वामी मान्दछन् भनेर बताउनुभयो। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना मालिक मानेगा, उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेगा। द्रव्य राशि घर बनाने में ही बनाने में ही मस्त हो जाएगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसे दान पुण्य आदि ना होगी, बुद्धि वृद्धि द्रव्य के संग्रह मात्रा में लगी रहेगी। खाली पैसा कमाउनु मात्रै बुद्धि त्यतैपट्टि मात्रै लाग्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो कुरा एउटा कुरा सत्य हुन्छ है, यो कलियुगमा अहिलेदेखि सत्य हुँदै जाँदैछन्। उसके द्वारा आत्मा चिन्तन ना होगा, आत्माको लागि कुनै प्रभाव गर्दैनन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सारा धन उपभोगमा ही समाप्त हो जाएगा, खाली आफ्नो भोगको लागि त्यो धन सम्पत्ति त्यसमै मात्रै लगाउँछन् अरे, कुनै दान पुण्य सत्कर्ममा त्यो सम्पत्ति लाग्दैन भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। उसमें धर्म का अनुष्ठान ना होगा। कलियुग की स्त्रियां स्वच्छाचारिणी होंगी, हाउ भाव विलासों में ही उनकी स्पृह रहेगी। खाली हाउ भाव र विलास भोग विलासमा मात्रै उनीहरू रहन्छन्, के अरे लिप्त रहन्छन् भनेर यहाँ बताउनु। अन्य से धन पैदा करने वाला पुरुष में ही उनका आसक्ति होगा। जसले चोरी चकारी जसले जति धन कमाउँछ तिनीहरूमाथि नै उनीहरूको दृष्टि हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। श्रुदह के निषेध करने पर, जसले साधु संतले निषेध करने पर भी मनुष्य एक पाई के लिए भी दूसरे की स्वार्थी का हानि कर देगी भनेर यहाँ यसरी बताउनु हुँदैछ। ब्राह्मणों कलियुग में सब लोग सदा सबके साथ समानता का दावा करेगा। गायों की प्रति तब तक गौरव रहेगा जब तक वो दूध देती रहेगी। कलियुग की प्रजा प्राय अनावृष्टि और क्षुधा के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की और लगे रहेंगे। वर्षा न होने से दुखी मनुष्य तपस्वी जन की भांति मूल फल और पत्ते खाकर रहेंगे। यो अंतिम को कुरा आए है। अब कलियुग अंतिम